अब अमेरिका ईरान टकराव पर एक और बड़ी खबर यह है कि फिर युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान। और यह अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ डेनियल डेविस की तरफ से किया गया वो दावा है जहां अमेरिकी हमलों से ईरान सरेंडर नहीं करेगा और पश्चिम एशिया के यूएस सहयोगी देशों में तबाही। तो फिलहाल ईरान पर यह सीक्रेट रिपोर्ट है क्या? इसी रिपोर्ट में किए जा रहे 5 दावे। और साथ ही आपको बता दें मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इन्हीं दावों को लेकर करेंगे सवाल। उससे पहले सुनिए, अमेरिकी हमले से ईरान पर ज्यादा असर नहीं होगा, यह दावा किया जा रहा है। यूएस इजराइल ईरान को पूरी तरह नहीं हरा सकते हैं और ईरान झुकेगा नहीं, यूएस को गंभीर आर्थिक चोट देगा। जबकि युद्ध 2.0 हुआ तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान और पश्चिम एशिया के देशों में आर्थिक संकट भी आ सकता है। यह अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ डेनियल डेविस की तरफ से किया गया दावा है, जिससे साफ है कि डेनियल डेविस ने ट्रंप की रणनीति को अब कमजोर बता दिया है। ना सिर्फ कमजोर बता दिया बल्कि मनीष ये भी कह दिया कि ये सिर्फ महज और महज खोखले दावे हैं। आपकी भले ही अगले फेज ऑफ ऑपरेशन के लिए तैयारी हो, लेकिन ट्रंप की जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या अब इसी ऑपरेशन को लेकर मंजूरी मुमकिन? मनीष देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को गाली देना, ट्रंप की आलोचना करना, ये भी एक फैशन हो गया है विशेषज्ञों के बीच में। और अमेरिकी विशेषज्ञ जब ये दावा करते हैं कि अब जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर अब हमला करेगा और ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि वो ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इजराइल और अमेरिका ने जब जब हमले किए, चाहे वो पिछले साल के अटैक हो या इस साल के अटैक हो, ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हाँ, ये बात अगर कोई सोच रहा है कि 10 दिन में 20 दिन में ईरान खत्म हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि छोटा सा गाजा भी 2 साल चला था। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में देखते हैं कि अब जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और गल्फ के कुछ कंट्री मिलकर तैयारी कर रहे हैं, तो उससे लगता तो यही है कि भारी तबाही होगी और ईरान को भी कीमत ये आगाह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया। क्या यही वजह है कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं? क्योंकि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका के लिए अब ऑपरेशन चलाना काफी नुकसानदायक हो सकता है, ये एक और सवाल इसलिए भी है, क्या टाइम बाय करते हुए जिस स्ट्रैटेजी को अपनाया गया उसको एग्जीक्यूट इसीलिए नहीं किया जा रहा? देखिए, युद्ध की कीमत तो हर कोई चुकाता है। अगर आपको ध्यान हो तो महाभारत में कौरव और पांडव थे, पांडव के साथ भगवान कृष्ण स्वयं थे, लेकिन उसके बावजूद अभिमन्यु मारे गए, पांडवों को भी बहुत कीमत चुकानी पड़ी। तो ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में किसी एक पक्ष को कम नुकसान होगा, किसी एक पक्ष को ज़्यादा नुकसान होगा।